अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 7 तगय्युर वेरिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में आने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मालूमात की तगय्युर क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब सफ़र करते हैं तो कुछ लोग बहुत जल्दी अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग जो है पहुंचने में टाइम लगता है। इसके लिए अगर आप देखें कि कोई गाड़ी से जा रहा है, 4 व्हीलर से, कोई 2 व्हीलर से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, तो एक ही डिस्टेंस है, दूरी है, लेकिन पहुंचने के वक्त में फ़र्क होगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप मार्केट जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो क्या होता है, अगर आप पैसा कम लेके जाते हैं तो आप सामान कम पाते हैं, और अगर पैसा ज़्यादा लेके जाते हैं तो सामान ज़्यादा पाते हैं। कोई भी सामान खरीदना है आपको, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, पैसे की मिकदार ज़्यादा है, रकम ज़्यादा है, तो आपको वो सामान जो है मिकदार में ज़्यादा मिलेगा, और पैसा कम है तो वही सामान आपको खरीदना है तो मिकदार में कम मिलेगा। तो ऐसा है कि ये दो चीज़ें हैं, एक मिकदार है, एक पैसा है। पैसा बढ़ता है तो मिकदार बढ़ती है, पैसा घटता है तो मिकदार घटती है। यानी कि एक चीज़ बढ़ती है तो उसके सामने वाली चीज़ घटती है, एक चीज़ घटती है तो उसके सामने वाली भी चीज़ घटती है, दूसरी चीज़ घटती है तो उसके सामने वाली भी चीज़ घटती है। तो दो चीज़ें हैं, कीमत और उसकी तादाद या उसकी मिकदार। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ अगर ऐसी है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके सामने वाली जो है वो भी बढ़े, और एक चीज़ अगर घट रही है तो उसके सामने वाली अगर घटती है, तो ऐसा जो ताल्लुक होता है उसको मुस्तकीम तगय्युर कहते हैं, मुस्तकीम तनासुब कहा जाता है। तगय्युर की ये पहली किस्म है। तगय्युर 3 किस्म के होते हैं, यहाँ पर हमको 2 किस्म का पढ़ना है। तगय्युर की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 मुस्तकीम तगय्युर, डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर 2 इनवर्स वेरिएशन यानी माकूस तगय्युर, और तीसरा होता है मखलूत तगय्युर यानी मिक्स्ड वेरिएशन। तो हमको यहाँ पर सिर्फ मुस्तकीम तगय्युर और माकूस तगय्युर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मुस्तकीम तगय्युर शुरू करेंगे। उससे पहले तगय्युर की जो अलामत होती है उसको, ये तगय्युर की अलामत इस तरह से लगाई जाती है। ये अल्फ़ा है, इसको लैटिन ज़बान में क्या कहते हैं, अल्फ़ा पढ़ते हैं, अल्फ़ा। और जिन दो चीज़ों के दरमियान तगय्युर होता है उसको एक तरफ इधर लिखते हैं, पहले लिखते हैं अल्फ़ा के, और एक बाद में लिख देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तगय्युर इन दोनों के दरमियान में है। और मुस्तकीम तगय्युर रहता है, तो जैसे अगर हम m और n के दरमियान लिखते हैं, m और n में मुस्तकीम तगय्युर है, इसका मतलब ये होता है m तगय्युर n, इस तरह से लिखा जाता है, m तगय्युर n लिखा जाता है। अब इसको पढ़ा जाता है m n के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसको फिर वापस से अगर अलग लिखा जाता है अगली लाइन में, m बराबर k n लिखा जाता है, यानी इसकी अलामत हटा करके बराबर k लिख दिया जाता है। k क्या है, यहाँ पर लिखा जाता है k मुस्तकिल अदद है,
क्या है, मुस्तकिल अदद है। और इस तरह से अगर हम के मालूम कर लेते हैं तो के जो है इसका मुस्तकिल अदद की कीमत n इसके नीचे आ जाता है, m/n बराबर के हो जाता है। अब अगर के की कीमत अगर हमको मालूम हो जाती है और के की कीमत इस मसावात में रख देते हैं तो इसी को तगय्युर का मसावात कहते हैं, तगय्युर की मसावात। ये चीज़ आपको करना है। क्या जानना है कि जिन दो हर्फ के दरमियान तगय्युर बताया जा रहा है तो उसको अल्फ़ा के एक पहले और एक अल्फ़ा के बाद, डायरेक्ट तगय्युर में कोई भी लिखेंगे कोई हर्ज नहीं है। फिर तगय्युर की जब अलामत हटती है तब उसको क्या कहते हैं, बराबर और के लिख देते हैं तगय्युर की अलामत की जगह पर। के जो है एक मुस्तकिल अदद होती है, चाहे वो 10 होगी, 20 होगी, 100 होगी, 1/2 होगी, 1/4 होगी, कोई भी अदद हो सकती है। और तगय्युर की ये मुस्तकिल अदद की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। और जब मुस्तकिल अदद की कीमत आ जाएगी तब हम तगय्युर की मसावात मालूम कर सकते हैं। यानी इस मसावात में अगर हम तगय्युर एक मुस्तकिल की कीमत रख देते हैं तो उसको तगय्युर की मसावात कही जाती है। ये हमको जानना है। और सबसे अहम चीज़ यही है कि हमको ये जानना है कि मुस्तकीम तगय्युर जो होता है, अगर उसमें दो चीज़ों के बारे में बात होती है तो एक चीज़ उसमें बढ़ती है तो उसके सामने वाली भी चीज़ बढ़ती है, और अगर एक चीज़ घटती है तो उसके सामने वाली भी घटती है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके लिखिए। हमने तगय्युर की अलामत क्या बताया अभी, अल्फ़ा। इसमें दिया गया है सवाल में कि दायरे का मुहीत सी एक मिक़दार है, उसके निस्पुत्र आर के साथ मुस्तकीम तनासुब में होता है। चाहे तनासुब में कहा जाए या तगय्युर में कहा जाए, दोनों बात एक ही होती है। तो हमको क्या करना है, सी लिख देना है, तगय्युर आर इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये अलामत की शक्ल में हो गया कि सी यानी मुहीत उसके निस्पुत्र के मुस्तकीम तगय्युर में है। इस तरह से लिखने का मतलब यही होता है। फिर दूसरा कहा गया है मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल L और उसके जरिए तय करदा फासला D मुस्तकीम तगय्युर में होते हैं। चाहे तनासुब कहा जाए चाहे तगय्युर कहा जाए, इसको अगर हम आंसर इसका लिखेंगे तो L तगय्युर D, यानी उसमें जो तेल भरा हुआ है अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा फासला तय करेगा, और अगर कम तेल रहेगा तो कम फासला तय करेगा। इसी तरह से दायरे का मुहीत अगर ज़्यादा है तो उसका निस्पुत्र भी ज़्यादा होगा, और अगर मुहीत कम है तो निस्पुत्र भी कम रहेगा। इसका दूसरा सवाल है सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, इसकी मदद से दर्ज-ए-झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आपको जदवल दिया गया है। यहाँ पर x लिखा गया है सेबों की तादाद और y लिखा गया है उसकी कीमत, सेबों की कीमत। अब यहाँ पर कुछ जगह खाली है, उसको हमको पुर करना है। यहाँ पर देखिए, जब 1 सेब है उसकी कीमत 8 है, और जब 4 सेब है तो 32 कीमत है, और जब यहाँ पर खाली जगह छोड़ी गई है और कह रहे हैं जब 56 रुपये कीमत होगी तो कितने सेब रहेंगे, और 12 सेब रहेंगे तो कितनी कीमत रहेगी, और 160 कीमत रहेगी तो कितना सेब रहेगा। सवाल में कहा गया है कि सेबों की तादाद x और y के दरमियान मुस्तकीम तनासुब है। इस तरह से लिखा गया। सवाल में कहने के मुताबिक ये है कि सेबों की तादाद उसकी कीमत के मुस्तकीम तनासुब में है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा x तगय्युर y। अब फिर लिखा जाएगा इसके आगे x बराबर के वाई। यहाँ पर k क्या है, यहाँ आगे लिखा जाएगा k मुस्तकिल अदद है। ये मुस्तकिल अदद हो गई।
अब यहाँ पर देखिए x हमारा 1 ले सकते हैं, y को 8 ले सकते हैं, या x को 4 ले लीजिए और y को 8 ले लीजिए। अब हम किसी भी जिसमें दोनों कीमत दी गई है उसमें से एक कीमत लेकर के x और y की कीमत रख देंगे। यानी कि जब यहाँ पर लिखा गया है जब x बराबर 1 यानी सेब की तादाद 1 है, तब y कितना होता है, 8 होता है। ये कीमत इसमें रख दी जाएगी तो ये बराबर हो जाएगा, x यहाँ पर 1 रखेंगे बराबर k ज़रब 8। तो k बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए ये 8 इसके नीचे आ जाएगा 1/8। ये तगय्युर की कीमत है, मुस्तकिल है। मुस्तकिल कितना आ गया, 1/8 आ गया। अब इसी की कीमत ए मसावत नंबर अगर 1 है इसमें रख देते हैं तो तगय्युर की मसावत कहलाती है। तो यहां पर लिखेंगे तगय्युर की मसावत बराबर हो जाएगा x बराबर 1/8 ज़रब y। ये तगय्युर की मसावत कहलाती है। सवाल हल करते वक्त आपको पूछा जाता है कि मुस्तकिल मालूम कीजिए, तगय्युर की मसावत मालूम कीजिए, और फिर इसके बाद जब कीमत दी जाती है, एक कीमत दी रहती है तो दूसरी कीमत आपको मालूम करनी रहती है। जैसे इसमें है y की कीमत 56 दी हुई है, x की कीमत मालूम करना है जब y बराबर कितना है 56, तो x बराबर कितना होगा। अब हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जो भी कीमत दी रहेगी इसी मसावत में रख देंगे, तगय्युर की मसावत में कीमत रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। x की कीमत हमको मालूम करना है, x बराबर हो जाएगा हमारा 1/8, y की कीमत मालूम है 56 रख देंगे, 8 का 8, 8 सत्ते 56, x बराबर कितना आया 7। तो पहला आंसर आया हमारा, जब 56 रुपये दिया गया था तो कितना आया, 7 सेब खरीदे जाएंगे। तो यहाँ पर 7 लिख दिया जाएगा, ये एक आंसर आ जाएगा पहला आपका। इसी तरह से दूसरे में हमको x की कीमत दी गई है 12। ये पहली खाना पूरी हमने करने के लिए किया। फिर दूसरी खाना पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है जब x बराबर 12 तो y बराबर हमको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, इस मसावत में कीमत रख देंगे। x बराबर क्या है मसावत, 1/8 ज़रब y। इसमें हम ये 12 कीमत रख देंगे तो x की जहां पर 12 बराबर हो जाएगा 1/8 ज़रब y हमको मालूम करना है। ये तिरछी ज़रब हो जाएगा, 12 ज़रब 8 हो जाएगा बराबर y। तो 12 का पहाड़ा याद आना चाहिए आपको, 12 96 या 8 का पहाड़ा याद रहेगा तो 12 को ज़रब कर लेंगे, 96 हो जाएगा बराबर y। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y बराबर 96, यहाँ पर 96 आ जाएगा। ये दूसरा आंसर आया आपका। अब तीसरा अगर इसका हल करना है हमको, तो इसमें y की कीमत दी गई है, यहाँ पर पढ़ करके हम देख लेंगे। जब क्या है, y बराबर हमारा दिया गया है 160, तो x बराबर हमको मालूम करना है। कैसे मालूम होगा, ये तगय्युर की मसावत ले लेंगे, इसमें ये कीमत रख देंगे, x बराबर 1/8 ज़रब y। x की कीमत मालूम करना है, x रहेगा बराबर 1/8 ज़रब y की कीमत 160 है। 160 को 8 से काट देंगे या तकसीम कर देंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16 और 0 बचा हुआ है 20 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 20। अब ये टेबल में हम इसकी जगह पर 20 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये जदवल मुकम्मल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा सवाल है, अगर m n के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है
और जब m बराबर 154 हो तब n बराबर 7। इसलिए अगर n बराबर 14 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए। सवाल में पहला लिखा हुआ है हल सलूशन, जब हम लिखेंगे इसका ऐसे, m दिया गया है n के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, इस तरह से लिखा गया है, m तगय्युर n लिखा गया है, इसका मतलब m n के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है। तो इसको हम इसलिए लिखेंगे कि m बराबर क्या हो जाएगा, के n। के क्या है यहाँ पर, कि मुस्तकिल अदद है, ये सामने लिख दिया जाएगा, ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। अब इसमें सवाल पढ़ेंगे, जो कीमत दी गई है वो कीमत लिख लेंगे। कहा गया है कि जब क्या है m बराबर 154 है तो n बराबर कितना होता है 7। ये दोनों कीमत इसमें रख देंगे। m की जहां पे कितना रखना है 154 बराबर के जरब n की जहां पर 7। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 इसके नीचे चला जाएगा, k बराबर हो जाएगा हमारा 154/7। अब 7 के पहाड़े से 154 को तकसीम कर देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 22 आ जाएगा। इसलिए k की कीमत हमारी कितना आ गई 22। इसी को मुस्तकिल अदद कहा जाता है। सवाल में कहते हैं कि मुस्तकिल मालूम कीजिए। जब मुस्तकिल की कीमत आ जाती है तो इसको मसावत नंबर 1 में रख देते हैं, तो इसलिए हमारी तगय्युर की मसावत क्या बन जाएगी, तगय्युर की मसावत हो जाएगी m बराबर k की जहां पर 22 रखना है 22n। ये तगय्युर की मसावत हो गई हमारी। अब इसमें हम कीमत रख देंगे। क्या कहा गया है कि अगर n बराबर, जब अब क्या है n बराबर कितना है 14 है, तो m बराबर मालूम करना है। तो ये मसावत हमारी है m बराबर 22n। तो इसमें कीमत रख देंगे n की और m की। m बराबर हो जाएगा 22n का मतलब होता है 22 ज़रब n। n की कीमत हमको मालूम हो गई 14, तो 22 ज़रब 14 हो जाएगा। अब 14 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 14 से ज़रब कर देंगे, m बराबर हो जाएगा हमारा 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि m बराबर, m की कीमत कितनी हो जाएगी 308। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है कि एक मुस्तकिल एक बार लिखना है, फिर तगय्युर की मसावत। इसका चौथा सवाल है, लेकिन ये 2020 और 21 के उसमें कोर्स में नहीं है, निकाल दिया गया है, सेल्फ स्टडी में रखा गया है। m के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है तो जेल के जदवल मुकम्मल कीजिए। कह रहे हैं m के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है तो इस जदवल को मुकम्मल करना है। ये सवाल में दिया गया है आपका क्या कि n मुस्तकीम तगय्युर में है m के साथ। ऐसे भी लिखा जा सकता है या इधर m लिखा जाए और इधर n लिखा जाए, कोई हरज नहीं है। ये सवाल में दिया गया कि n m के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है तो इस जदवल को मुकम्मल करना है। और ये सवाल अभी इस साल नहीं पढ़ना है, लेकिन कभी जब पढ़ना रहेगा, पढ़ना तो है ही, क्योंकि हमको आगे मैथ्स पढ़ना है, इसलिए तमाम चीज़ें पढ़ना है। इम्तिहान में ये नहीं पूछी जाएगी बस। तो जब ये दिया गया है m n के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा n बराबर के m हो जाएगा। ये की क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि मुस्तकिल अदद है। इसको मसावत नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज m और n की 2 बार कीमत दी गई है। हम किसी को भी ले सकते हैं, m बराबर 20 ले सकते हैं, m बराबर 5 और n बराबर 20 ले सकते हैं, या m बराबर 3 और n बराबर 12 ले सकते हैं। इसमें हमको कोई हर्ज नहीं रहेगा।
तो हम पहले m बराबर 3 ले रहे हैं और n बराबर 12 लिखेंगे। जब m बराबर 3 तो n बराबर 12 दिया हुआ है। अब ये कीमत इसमें रख देंगे, n की जहाँ पर 12 बराबर k जरब m की जहाँ पर 3। एक k से 3 जरब है तो जब इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। जमा या तकसीम रहता है तब उसकी अलामत बदल कर जाती है, लेकिन जब जरब रहता है या बटे रहता है तो तिरछी जरब में करते हैं। अगर बटे में रहता है और जरब में रहता है तो नीचे चला जाता है। इसलिए k बराबर हो जाएगा 12/3। 3 से 12 को तकसीम करेंगे, 3 × 3, 3 चौका 12, तो k बराबर हो जाएगा 4। ये तगय्युर का मुस्तकिल जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो तगय्युर की मसावत क्या हो जाएगी? मसावत नंबर 1 में k की कीमत रख दी जाएगी, तो ये हो जाएगा n बराबर, ये मसावत है आपकी, इसमें k की यहाँ से 4 लिख देना है, n बराबर 4km। ये तगय्युर की मसावत हो गई। अब जो भी कीमत हमको मालूम करना है उसमें m या n की कीमत मालूम रहेगी और दूसरी कीमत उसमें रख दी जाएगी। तो अब पहली बार हम लेते हैं जो हमको मालूम करना है। m बराबर, पहले में जो पहली खाना पूरी है दिया गया है m बराबर 6⁻5। तो क्या मालूम करना है हमको? n बराबर मालूम करना है। तो ये तगय्युर की मसावत देख लेंगे। n बराबर क्या है? 4m है, तो कीमत रख देंगे इसमें। n बराबर हो जाएगा 4 जरब 6⁻5। 4m का मतलब होता है 4 जरब m। जब हरूफ रहता है तो डायरेक्ट मिला के लिख देंगे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब दोनों आदत हो जाएगी तो उसमें जरब लिखना जरूरी है। अब 4 से इसको जरब कर देंगे तो n बराबर हो जाएगा 4 × 5 = 20 के 0, 4 × 6 = 24 और 2 = 26। एक अदद के बाद असरिया लग जाएगी। n बराबर 26 आ जाएगा। 26 लिखिए या 26 असरिया 0 लिखिए, दोनों सही रहेगा। ये 26। दूसरी खाना पूरी जो हमको करना है उसके लिए क्या है? m मालूम करना है। m बराबर ये मालूम करना है और n बराबर दिया गया है 28। इसी मसावत में रख देंगे। मसावत क्या हमारी है? तगय्युर की मसावत है n बराबर 4m। तो n की जहाँ पर 28 है, 28 बराबर 4m। तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा? देखिए अब ये 4 इसके नीचे आएगा, 28/4 हो जाएगा। इसका भी मतलब है 4 जरब m। तो 4 के पहाड़े से 28 कितनी बार में कटेगा? 4 × 7 = 28 होता है। 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। m बराबर आ गया हमारा 7। एक आंसर ये हमारा दूसरा आया, यहाँ पर लिखा जाएगा 7। और फिर इसी तरह से लास्ट वाली खाना पूरी हमको करना है, तीसरी। इसमें क्या है? m बराबर दिया गया है 1.25। तो n मालूम करना है हमको, फाइंड आउट करना है n। तो तगय्युर की मसावत लिख देंगे। n बराबर 4m, इसमें m की कीमत रख देना है। n बराबर हो जाएगा 4 जरब 1.25। 4 से 1.25 को जरब कर देंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 और 2 = 10 और 4 × 1 = 4, 1 = 5। 2 अदद के बाद असरिया लग जाएगी, 5 हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 5। ये आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा और इसको जदवल में रख दिया जाएगा। इस तरह से हमारा ये टेबल पूरा हो गया। और टेबल पूरा करने के लिए आपको ऐसे हल करना जरूरी है, ये आना चाहिए आपको। इसका पांचवा सवाल है, x के जजरुल मुरब्बा के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है और जब x बराबर 16 होता है तब y बराबर 24। तो तगय्युर का मुस्तकिल अदद मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावत मालूम कीजिए। अभी पिछले सवाल में जो हमने सवाल बताया है उसमें हम क्या मालूम करते थे?
तगय्युर का मुस्तकिल मालूम करते थे और तगय्युर की मसावत, यही दो चीज मालूम करना है। तो पहले सवाल में क्या दिया गया है, हल में लिखेंगे हम y x के जजरुल मुरब्बा के साथ, y x के जजरुल मुरब्बा यानी y और x का जजरुल मुरब्बा के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, इस तरह की अलामत लगा दी जाती है। अब जब इतना हमने पढ़ लिया सवाल कि y x के जजरुल मुरब्बा के मुस्तकीम तगय्युर में है, तो हम इसलिए लिखेंगे कि y बराबर क्या हो जाएगा, k जरब जजर x, और x क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, k मुस्तकिल अदद है, अदद है। ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी हमारा। अब इसमें कीमत दी गई है, आगे सवाल पढ़ेंगे। जब कह रहे हैं कि x बराबर 16 है, जब x बराबर 16 तो होता है, तब y बराबर 24 होता है, तो y बराबर 24। अब ये दोनों कीमत हमको मालूम हो गई, इस मसावत में रख देंगे। तो y की जहां पर 24 लिखेंगे बराबर की जरब x की जगह पर 16 का जज़्व मुरब्बा। अब आपको 16 का जज़्व मुरब्बा आना चाहिए, तो 24 16 का जज़्व मुरब्बा कितना होता है, 4 होता है। 4 को 4 से जरब करेंगे 16 आएगा, और 16 का जज़र करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इसके नीचे आएगा, तो इसलिए k बराबर हो जाएगा 24 बटे क्या है 4, 4 के पहाड़े से 4 छंग 24, ये काट देंगे तो k बराबर हो जाएगा 6। इसी को तगय्युर का मुस्तकिल कहा जाता है, यानी तगय्युर का मुस्तकिल कितना आ गया, k बराबर 6 आ गया। और इसी कीमत को अगर मसावत नंबर 1 में रख देते हैं तो तगय्युर की मसावत आ जाती है। तगय्युर की मसावत क्या हो जाएगी, इसमें हम कीमत रख देते हैं k की जहां पर, इस मसावत में k की जहां पर कितना रख देंगे 6, तो इसलिए हो जाएगा y बराबर 6 जजर x, ये तगय्युर की मसावत हो जाएगी। ये हमारा आंसर पूरा हो गया। हमको दो चीज पूछा गया था, तगय्युर का मुस्तकिल k बराबर 6 आ गया, तगय्युर की मसावत y बराबर 6√6, 6√x। इस तरह से छठा सवाल भी इसका हम देख लेते हैं। कहा गया है सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये, ये रुपये की अलामत है, मजदूरी देना पड़ती है। अगर मजदूरों की रकम और मजदूरों की तादाद, यानी कि मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकीम तगय्युर में हैं, तब 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी। इसका हल लिखेंगे हम, हल लिखेंगे। अभी देखिए इसमें मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद, ये आपको फर्ज करना पड़ेगा कि इसको हम किस हरफ से दिखाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम फर्ज किया कि मजदूरी की रकम बराबर, रकम को आर से जाहिर करते हैं, रुपीज से, प्राइस से, पी से। अगर आप एक्स और वाई भी लिख देते हैं तो भी चलेगा, कोई हर्ज नहीं है, ए ले लेते हैं। और मजदूरों की तादाद आमतौर से एन से लिखी जाती है, आप कोई भी हर्फ लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो एक्स और वाई, तो यहां पर कहा गया है अगर मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकीम तगय्युर में है, यानी कि रकम और तादाद जो है मुस्तकीम तगय्युर में, सवाल में दिया गया एक्स तगय्युर वाई, तो क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर के वाई हो जाएगा, और ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। और क्या हो जाएगा,
के मुस्तकिल अदद है या इसी को कहा जाता है के इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें हमको कीमत दी गई है कि 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी दी जाती है। 4 मजदूर हैं और उनको 1000 रुपये दिया जाता है, यानी कि x बराबर 1000 और y बराबर 4। यहाँ पर लिखेंगे जब y बराबर 4 मजदूर आ रहे हैं तो x बराबर कितना आ रहा है 1000 रुपया। रुपये की अलामत इस तरह से लिखी गई है। तो एक कीमत जो है इसमें हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगी 1000 बराबर हमने लिखा 1000 x की जहां पर बराबर k और y की जहां पर 4 जरब 4 हो जाएगा। इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 1000 बटे 4। तो 4 से जब तकसीम करेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पच्चे 20 और 1 0 बच जाएगा, 250 आ जाएगा। तो k बराबर 250 आ गया। ये क्या हुआ हमारा तगय्युर का मुस्तकिल हुआ। और तगय्युर की मसावत क्या हो जाएगी इस कीमत को k की इसमें रख देंगे। x बराबर हो जाएगा 250 y। अब हमको दूसरी शर्त दी गई है इसमें कि अगर मुस्तकीम तगय्युर में है तब 17 अगर मजदूर लगाए जाएं तब कितनी मजदूरी देनी होगी। अब यहां देख लेते हैं कि जब मजदूरों की तादाद कितनी दी गई है 17, मजदूरों की तादाद क्या है y बराबर 17, तो x बराबर क्या होगा ये हमको मालूम करना है। ये मसावत है हमारी तगय्युर की, x बराबर 250 y। तो ये y की कीमत रख देंगे 17, x बराबर हो जाएगा 250 जरब 17। 17 का पहाड़ा अगर याद रहेगा तो 17 के पहाड़े से जरब कर लेंगे तो 17 0 0, 17 पचे 85, हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42। 4250 रुपये जो है मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर 17 मजदूर लगाए गए तो आंसर हो जाएगा कितना रुपया, ऐसे लिखा जाता है 4250। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस मस्क के तमाम सवाल हल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।